स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल देर रात को इंडिगो की एक फ्लाइट में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि एक इंडिगो की फ्लाइट थी जो कि दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी और दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो टेक ऑफ कर रही थी उसी वक्त इस फ्लाइट में इंजन में आग लग जाती है। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्रियंका कुमार जो कि एक पैसेंजर हैं उस फ्लाइट में, उनके द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए इसको। Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Flight 2131 stopping. Oh shit. तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हो इस वीडियो के अंदर, जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने ही वाली थी, उसी वक्त यहाँ पर जो पायलट है उन्होंने ब्रेक लगा दिया और ये जो इंजन आप देख रहे हो राइट साइड में, ये विंडो के राइट साइड का है और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो विंग होता है उसमें इंजन है और ये जो इंजन है उसमें बड़ी आग लग जाती है। और इसी को देखते हुए जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। तुरंत जितने भी फ्लाइट्स हैं उसको रोका गया और फाइनली जो पूरा सिचुएशन है उसको कंट्रोल में करने की कोशिश की गई। तो इसको डिटेल से जानेंगे, पूरा मामला है क्या। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए अगर ये फ्लाइट हवा में उड़ जाता तो उस केस में क्या हो सकता था, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि स्टडी IQ का जो आखिरी बैच है 2023 का, वो यहां पर एंड होने वाला है और 31 अक्टूबर लास्ट डेट है इसके अंदर एडमिशन लेने का। तो हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, साथ ही साथ मेंटर भी आपको मिलता है। मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल रात को लगभग 9:45 के आसपास बताया जा रहा है इंडिगो की एक एयरक्राफ्ट है और जो आपका न्यू दिल्ली से टेक ऑफ करके बेंगलुरु जा रही थी। और ऑब्वियस सी बात है काफी लंबी दूरी है, आई थिंक लगभग 3 घंटे तो के आसपास तो लग ही जाता है इसको तय करने में। और जैसे ही न्यू दिल्ली में ये आपका टेक ऑफ कर रही थी उसी समय यहां पर नोटिस किया गया कि इसके एक इंजन में आग लग गई है और फाइनली यहां पर उसको रोका गया। और जितने भी पैसेंजर्स हैं, लेट मी टेल यू कि ये जो फ्लाइट है ना, ये है आपका A320 एयरक्राफ्ट। ये अगर आप देखोगे A320 काफी प्रचलित है इस समय, बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं वो इसको ले रही हैं। नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट है बेसिकली और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कैरी करने की, इट इज 180 पैसेंजर्स प्लस इसमें कुछ जो क्रू के मेंबर्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो ऑलरेडी ये जो एयरक्राफ्ट था वो पूरी तरह से फिल था। बताया जा रहा है कि 177 पैसेंजर्स थे इसके अंदर प्लस 7 क्रू मेंबर्स थे, तो टोटल 184 पीपल इस एयरक्राफ्ट पर थे। और अगर इसमें बड़ा हादसा होता तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती थी, कई सारी जानें जा सकती थी। खैर जो भी है, यहां पर इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्रियंका कुमार उन्होंने यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा बताया और सबसे पहले यह कहा कि जब ये एयरक्राफ्ट रनवे पर था, टेक ऑफ कर रहा था, उसी समय यहां पर मतलब कि लगभग आप कह सकते हैं कि 5 से 6 सेकंड और अगर ये आपका रनवे पर दौड़ जाता, आपने देखा भी होगा आप में से जितने भी लोग एयरक्राफ्ट पर बैठे हैं कि यहां पर रनवे पर आई थिंक शायद लगभग 10 से 15 सेकंड ये रनवे पर काफी तेज स्पीड पर जाती है और उसके बाद हवा में टेक ऑफ कर जाती है। तो अगर ये 5 से 6 सेकंड और यहां पर रन कर जाती है रनवे पर और अगर पायलट्स के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी हवा में चली जाती, टेक ऑफ कर लेती और उसके बाद में भी हो सकता है कि शायद इसमें काफी बड़ी मुसीबत आ सकती थी। लेकिन उसके पहले ही यहां पर जो ब्रेक है वो तुरंत लगा दिया गया और इस एयरक्राफ्ट को रोक दिया गया और फाइनली जाकर आगे जो उसके फायर्स वगैरह हैं उसको बुझाया गया। इनफैक्ट यहां पर टाइमिंग्स के बारे में भी बताया गया है कि 9:40 पर ये जो एयरक्राफ्ट है वो रनवे पर लगभग आ चुका था और उसके बाद करते करते लगभग 9:45 के आसपास कल देर रात को जो है ये पूरा हादसा देखने को मिला। और जैसे ही यहाँ पर ब्रेक लगाया गया उसके बाद तुरंत एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश की गई। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी वहां पर आ गई और प्लेन के अंदर यहाँ पर कई सारे एल्डरली पीपल थे, बहुत सारे चिल्ड्रन थे, काफी लोग यहाँ पर अचानक से घबरा गए थे। और जाहिर सी बात है, अगर सोच के देखिए, मैं अगर उस एयरक्राफ्ट पर हूँ, आप हैं, तो काफी ज्यादा यहाँ पर पैनिक जैसा सिचुएशन
सिचुएशन हो जाता है। खैर जो भी है, बताया गया कि जो क्रू के मेंबर्स थे उन्होंने सभी लोगों को सांत्वना दी और कंफर्ट करने की कोशिश की और ऐसा आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन यहां पर एक चिंता की बात यह भी थी, बताया गया कि जब ये एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये पूरा हादसा हुआ 9:45, तो यूजुअल केस में क्या होना चाहिए, जैसे ये एयरक्राफ्ट है वो आपका रनवे से हटकर बे एरिया में आता है तो वहां पर सभी पैसेंजर्स को तुरंत उतारना चाहिए। लेकिन बताया गया कि लगभग 1.5 घंटे के बाद, 90 मिनट्स के बाद जो है पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट से उतारा गया और इसको लेकर अभी तक कोई सफाई नहीं दी गई है कि आखिरकार इतना टाइम क्यों लग गया पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट से उतारने में। यहां पर ऑल्दो इंडिगो के द्वारा जो अल्टरनेट फ्लाइट है वो भी अरेंज कराई गई और लगभग मिडनाइट को 12 बजे के आसपास वापस दूसरे फ्लाइट से जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको बेंगलुरु भेजा गया। क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये आग कैसे लगी। देखो यहां पर अगेन ये जांच का विषय है, आगे चलकर पता चलेगा जब जांच होगी कि क्यों एग्जैक्ट कारण था। लेकिन यहां पर जो पायलट्स हैं उन्होंने जस्ट ये कह दिया कि इंजन में मैल फंक्शन हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी। एयरलाइन के द्वारा भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उन्होंने भी जस्ट ये कह दिया कि जो एयरक्राफ्ट दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया। लेकिन यहां पर जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया प्रियंका कुमार के द्वारा जो शेयर किया गया था, उसके रिप्लाई में इंडिगो ने यहां पर आप देख सकते हो रिप्लाई किया है, द फ्लाइट एक्सपीरियंस्ड एन इंजन स्टॉल ड्यूरिंग द टेक ऑफ। तो यहां पर बेसिकली इंडिगो ये कह रहा है कि इंजन जो है वो स्टॉल हो गया था, बंद हो गया था, वर्क नहीं कर रहा था और उसी समय यहां पर इंजन में जो है वो आग लग जाती है। तो ये बताया गया अभी तक इंडिगो के द्वारा, लेकिन एग्जैक्टली कारण क्या है, फ्लाइट में क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज पाई जाती है तो जाहिर सी बात है हमें बाकी के जो फ्लाइट्स हैं A320 उसके अंदर भी सुधार करने की जरूरत है ताकि फ्यूचर में इस तरह का हादसा ना हो। खैर जो भी है, यहां पर आप देख सकते हो कि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं IGI एयरपोर्ट के, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, उनका यहां पर स्टेटमेंट आता है और उन्होंने ये कहा कि लगभग 10:08 के आसपास जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंट्रोल रूम है उसको फोन किया गया CISF कंट्रोल रूम के द्वारा रिगार्डिंग दिस इंजन और यहां पर सारे सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई। इनफैक्ट यहां पर एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जैसे दिल्ली के एयरपोर्ट है, जितने भी बिजी एयरपोर्ट्स होते हैं ना उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो फ्लाइट्स हैं वो आपका टेक ऑफ करते हैं तो रनवे आपका होता है यहां पर, ठीक है, तो फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रहे हैं तो पीछे बहुत सारे फ्लाइट कतार में होते हैं, ठीक है, एक एक करके यहां पर टेक ऑफ कर रहे होते हैं जितने भी फ्लाइट्स होते हैं। और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर 2 पट्टियां होती हैं, रनवे होते हैं, एक पर फ्लाइट टेक ऑफ कर रहे होते हैं और एक पर फ्लाइट जो है वो आपका लैंड कर रहे होते हैं। तो यहां पर जो टेक ऑफ वाला है उसके पीछे, मतलब ये जो इंडिगो की फ्लाइट थी जिसमें आग लगा था उसके जस्ट पीछे एक स्पाइस जेट का भी फ्लाइट था। तो स्पाइस जेट का जो फ्लाइट था उसके पायलट को दिख रहा था यहां पर कि इंजन में आग लगी और तुरंत उसने यहां पर सूचित कर दिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कि यहां पर इंजन में कुछ आग लगी हुई है, आप तुरंत इस फ्लाइट को रोकिए। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखते हुए पायलट्स ने, इंडिगो के पायलट ने फ्लाइट को सही समय पर रोक दिया, मतलब लैंड पर ही रोक दिया रादर देन वो टेक ऑफ कर जाता और तब पता चलता तो मे भी कुछ मुसीबत आ जाता, आई डोंट नो। बट यहां पर आप देख सकते हो जैसे ये सारी चीजें होती हैं तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी तक ये नहीं बताया गया कि आखिरकार पैसेंजर्स को 90 मिनट क्यों रखा गया फ्लाइट के अंदर, क्यों नहीं तुरंत यहां पर उनको फ्लाइट से उतारा गया है। इन सारी चीजों को जांच करने के लिए आप देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने यहां पर डायरेक्ट कर दिया है DGCA क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनको बोल दिया गया, उनके ऑफिशियल्स को बोल दिया गया है कि तुरंत यहां पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए और जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया जाए जल्द से जल्द ताकि हम इसकी पूरी तरह से जांच कर सके, समझ सकें कि आखिरकार ये पूरा मामला हुआ क्या है। क्योंकि इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लाइट्स में भारत के अंदर कई सारे जो लो कॉस्ट कैरियर जो फ्लाइट्स हैं, चाहे स्पाइस जेट है, गो फर्स्ट आपने सुना होगा, इस तरह के कई सारे फ्लाइट्स में इंडिगो का अब ये इंसिडेंट हो गया है। तो यहां पर बहुत सारे ग्लिचेस, टेक्निकल ग्लिचेस रिसेंटली देखने को मिला। अभी जुलाई के महीने में मुंबई से ले गो फर्स्ट की एक फ्लाइट जा रही थी और यहां पर उसको दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ गया क्योंकि उसके एक इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी। इनफैक्ट स्पाइस जेट के फ्लाइट्स में तो बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। जुलाई के महीने में बताया गया कि 18 दिन के अंदर 8 टेक्निकल मैल फंक्शन हुआ था स्पाइस जेट के फ्लाइट में। इनफैक्ट ये भी आप देख सकते हो जुलाई के महीने की बात है कि एक स्पाइस जेट की फ्लाइट थी जो पटना से दिल्ली जा रही थी और वो फ्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी थी, पटना में ही थी लगभग वो, लेकिन वो टेक ऑफ कर चुकी थी और उसके एक इंजन में यहां पर आग लग जाती है। ये इंजन में आग लगने का कारण था बेसिकली बर्ड हिट। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो ये बर्ड हिट काफी यूजुअल होता है।
ये वाले केस में बर्ड हिट नहीं हुआ है। ये जो इंडिगो वाला केस हुआ है कल देर रात को, उसमें बर्ड हिट नहीं हुआ और इसीलिए चिंता की बात है कि बर्ड हिट ना होने के बावजूद भी क्या इस तरीके से भी इंजन यहां पर फेल कर जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। बर्ड हिट तो क्या है, यूजुअल काफी होता रहता है और आजकल के इंजन ऐसे बनाए जाते हैं कि वो उसको सहन कर सकें। तो ये पटना वाला ये प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये बर्ड हिट की वजह से हुआ था, ये हम सबको पता था। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि अगर कोई फ्लाइट है वो ऑलरेडी टेक ऑफ कर गया है, वो हवा में है, ठीक है, और उसके एक इंजन में आग लग गया या फिर मैल फंक्शन कर गया, नहीं काम कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है। देखो, ये जो A320 का मैंने आपको फ्लाइट एयरक्राफ्ट बताया, इसमें 2 इंजन हैं, नैरो बॉडीड सिंगल आयल एयरक्राफ्ट मैंने आपको बताया, और इसमें जो 2 विंग्स लगे हुए हैं, एक एक इंजन दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली टर्बो फैन इंजन है। तो मान लो एक फ्लाइट के अंदर अगर आग लग भी जाती है, जैसे इसके अंदर लग गया था, तो यहां पर जो दूसरा इंजन है वो लगभग 3 घंटे तक उस एयरक्राफ्ट को संभाल सकता है, ऐसा बताया जाता है, 180 मिनट्स तक। लेकिन हमारे देश के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने रूल बनाया है कि अगर ऐसा कुछ होता है, एक इंजन फेल कर जाता है, तो एक इंजन पर मैक्सिमम 60 मिनट तक ही जो फ्लाइट है उसको उड़ाना चाहिए और जल्द से जल्द जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहां पर लैंड कराना चाहिए। ये यहां पर नियम है। वैसे तो आजकल मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उतने रगेड होते हैं, उनके अंदर सहन शक्ति होती है कि वो उसको झेल सकें, क्योंकि बर्ड हिट वगैरह वाले जो इंसिडेंट्स हैं वो लगातार होते रहते हैं। और इसीलिए क्योंकि स्पाइस जेट का अगर आप इंसिडेंट्स देखोगे तो बहुत सारा हुआ था लगातार, और इसीलिए यहां पर DGCA ने जो कर्व है वो स्पाइस जेट पर लगा दिया था कि वो 50% से ज्यादा अपने फ्लाइट्स को ऑपरेट नहीं कर सकता। ऑल्दो अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर से, कल से जो है वो वापस से जो फ्लाइट्स हैं अपना वो रिज्यूम कर सकता है। लेकिन अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इंडिगो वाला, इसको लेकर अब प्रॉपर जांच होनी चाहिए और क्या कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है फ्लाइट के अंदर, क्या किसी प्रकार की पालना नहीं की गई है इंडिगो के द्वारा, किसी प्रकार का रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया गया है, जो भी है ये क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और अगर किसी प्रकार की चूक हुई है तो इंडिगो को भारी से भारी यहाँ पर जो पेनल्टी है, जो भी कुछ है यहाँ पर, वो DGCA को सुनाना चाहिए। लेट्स सी आगे क्या होता है, आपका क्या सोचना है इसको लेकर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। आपने रिसेंटली सुना होगा यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रायल किया गया था हंसा NG का। क्या आप बता सकते हो हंसा NG के बारे में? यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC का जो आखिरी बैच है दोस्तों, इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट है 31 अक्टूबर, एंड यू कैन यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आप यहां पर ले पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।